तो गाइस, इनक्रेडिबल हल्क की कहानी में अब तक आपने देखा जब हल्क को प्लेनेट सकार पे भेज दिया गया था, तब वो वॉरबाउंड को साथ लेकर अपना बदला लेने वापस अर्थ पे आया था। तब से लेकर हल्क की फैमिली काफी बढ़ चुकी है और वो बहुत कुछ सहन कर चुकी है। हल्क इसके लिए गॉड्स को जिम्मेदार मानता है, लेकिन ज्यूस हल्क से सहमत नहीं है। अब मीक, जो कि एक धोखेबाज वॉरबाउंड है, वो अपने खुद के लॉस के लिए हल्क को जिम्मेदार मानता है और वो हल्क से बदला लेना अच्छी तरीके से सीख चुका है। गामा वर्ल्ड, न्यू मैक्सिको। हल्क को वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया है। जेनिफर पूछती है क्या इसकी हालत खराब है, जिसपे केट वेंसबोरो बोलती है ये अभी एक गॉड से लड़कर आया है, तो हाँ इसकी हालत बहुत खराब है। जेनिफर बोलती है असल में ज्यूस से लड़ा था, जिसपे केट बोलती है कहना पड़ेगा ये मरते मरते बचा है। तभी हल्क को दर्द होने लगता है, जिसपे केट सब लोगों को उस फैसिलिटी से बाहर निकलने के लिए बोलती है। जेनिफर पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। केट बोलती है एक नॉर्मल इंसान 3000 जूल का चार्ज सहन कर सकता है, लेकिन हल्क के लिए मैंने इस चार्ज को बढ़ा दिया है। और फिर केट दोनों इलेक्ट्रोड्स को हल्क की छाती पे रखती है। इससे हल्क गुस्से में अपने स्ट्रेचर से खड़ा होता है और केट वेंसबोरो का हाथ इतनी जोर से पकड़ता है कि वो टूट जाता है। कॉर्क बोलता है हल्क रुक जाओ, ये केट वेंसबोरो है, एक दोस्त है, वो तुम्हारी मदद कर रही है। जेनिफर बोलती है हम सब तुम्हारी मदद कर रहे हैं, देखो वॉरबाउंड तुम्हारे साथ है। ब्रूड बोलता है कम ऑन हल्क, इस इंसान को जाने दो। लेकिन तब हल्क अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। तभी बेटी वहाँ पे आती है और हल्क को एक जोरदार घूसा मारती है और बोलती है तुम लोग गधे हो। हल्क फिर से स्ट्रेचर पे लेट जाता है। बेटी केट से पूछती है क्या तुम ठीक हो। केट बोलती है ये तो कुछ नहीं है, बस छोटा सा क्रैक आया है। बेटी बोलती है तुम भी बाकियों की तरह बेवकूफ हो। केट पूछती है तो तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या बोलूं। और फिर केट अपने हाथ को ठीक करने लगती है। बेटी बोलती है अपनी ओल्ड पावर का यूज कर रही हो। अब केट कहती है डैम इट, मैंने हल्क को एक बार धोखा दिया था। मैं शील्ड के लिए काम कर रही थी। मैंने सोचा कि हल्क इस वर्ल्ड के लिए बहुत पावरफुल है। अगर हल्क अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है, और उसने खो भी दिया, लेकिन देखो मैं ठीक हूँ, क्योंकि इस टाइम हल्क के पास उसकी फैमिली है। जिसपे बेटी बोलती है उस फैमिली ने क्या किया है, मैंने तुमको बचाया है। तब केट बोलती है मैं तुम्हारी भी बात कर रही हूँ बेटी, ये सब इस तरीके से काम करता है। हल्क इसी तरीके से काम करता है। वो हमेशा अपने आप को एक मॉन्स्टर बुलाता था। वो कहता था कि वो अकेला रहना चाहता है, लेकिन जब तक हम सब अपने तरीके से उसकी मदद कर रहे हैं, हल्क के अंदर के हीरो को बाहर निकलने का मौका मिल सकता है। और गाइस, हल्क उस टाइम ये सब बातें सुन रहा था। 6 घंटे बाद हल्क अपने स्ट्रेचर पे नहीं है और हम हल्क को बिल्डिंग से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। तब सकार हल्क से बोलता है रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। हल्क बोलता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ आने दूंगा। जिसपे सकार हल्क को उसका डिवाइस देते हुए बोलता है तुम इसे भूल गए थे। हल्क देखता है कि उसे एक नया मैसेज मिला है। कुछ देर बाद वहाँ पे एक प्लेन की आवाज आने लगती है। इस आवाज को सुनकर अंदर मौजूद सब लोग नींद से जाग जाते हैं। जेनिफर बोलती है हल्क, और तब वो लोग देखते हैं कि हल्क कहीं पे जा रहा है। बेटी बोलती है लगता है कि हमें कुछ टाइम के लिए हल्क की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिक जोन्स पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिसपे हल्क बोलता है तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। रिक जोन्स बोलता है तुम कह रहे हो कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है, हम एक साथ डीमंस के खिलाफ लड़े थे। जिसपे हल्क बोलता है और देखो अपनी हालत। जेनिफर बोलती है ओ कम ऑन ब्रोस, तुम हम लोगों को इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जा सकते। और वो अभी हल्क के पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन तब हल्क बैनर टैग शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे लोग बाहर नहीं निकल पाते। हल्क कहता है जेनिफर काई के ऊपर मैंने तुमको एक किलर में कन्वर्ट कर दिया और मैंने केट वेंसबोरो को लगभग आधा तोड़ दिया होता। जेनिफर कहती है डैम इट ब्रोस, ये सही नहीं है। जिसपे हल्क बोलता है अजीब है, मैं भी ज्यूस को यही बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गॉड चीजों को सही करने के लिए कुछ नहीं कर रहा। केट पूछती है और क्या तुम कर रहे हो। हल्क कहता है केट तुम रिक जोन्स को ठीक होने में मदद करो। जेनिफर तुम न्यूयॉर्क में जाओ, लायरा का ध्यान रखना। जेनिफर पूछती है और वॉरबाउंड का क्या, वो तुम्हारे साथ क्यों जा रहे हैं। हल्क बोलता है ये उनकी लड़ाई है और ये वॉरियर्स हैं, लेकिन अंदर तुम सब इंसान हो। जिसपे बेटी बोलती है देखो तो कौन बात कर रहा है। हल्क बोलता है बेटी हल्क तुमसे भी प्यार करता है। और फिर हल्क वहां से चला जाता है। 9 घंटे बाद ये लोग अब तक शिप में उड़ रहे हैं। कॉर्क बोलता है हल्क तुम्हें सो जाना चाहिए। जिसपे हल्क बोलता है अगर मैं सो गया तो मैं मर जाऊंगा।
सकार वीडियो को दोबारा चलाओ। जिसपे कोर्ग कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, लेकिन हल्क बोलता है चुप हो जाओ कोर्ग, अगर मुझे हील होना है तो मुझे हमेशा अपने गुस्से को बनाए रखना होगा। और फिर हल्क सैवेज लैंड की वीडियो को देखता है। वीडियो के अंदर कजार कह रहा है ये एक सकारियंस का गांव हुआ करता था, ये लोग तुम्हारे साथ उस शिप में आए थे न्यूयॉर्क के अंदर तुम्हारी लड़ाई लड़ने, और जब तुम हार गए अथॉरिटीज ने इनको कैद कर लिया। तब उनको मेरे इलाके के बारे में पता चला और ये लोग यहाँ आ गए, लेकिन अब ये मर चुके हैं, लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर जो पंजों के निशान हैं मुझे नहीं पता कि वो किसके हैं। और ये बात बहुत कुछ कह रही है। 43 बारबेरियंस मर चुके हैं, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। तो अगर तुम्हारे पास टाइम बचा है तो तुम सैवेज लैंड में आ सकते हो। और फिर ये लोग सैवेज लैंड में पहुंच जाते हैं। ब्रूड कहता है यहाँ आकर अच्छी स्मेल आ रही है। सकार बोलता है मुझे यहाँ घर की तरह लग रहा है, जिसपे ब्रूड को कुछ स्मेल आती है और वो बोलता है कि हम गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। तब एलोय नीचे देखकर बोलती है वो देखो, लगता है कि हम सही जगह आए हैं। और गाइस हम देखते हैं कि नीचे कुछ बारबेरियंस एक डायनासोर के साथ लड़ रहे हैं, उनके साथ कजार और उसका शेर भी है। तब हल्क जहाज से नीचे कूदता है और उस डायनासोर को एक ही पंच में सुला देता है। बारबेरियंस बोलते हैं हल्क ये तुम हो, तुम आसमान से नीचे हमें बचाने के लिए आए हो, ठीक वैसे जैसे तुमने सकार पे हमको बचाया था। ग्रीन सकार वापस आ चुका है, लेकिन तब वहाँ पे एक और डायनासोर आता है। वो हल्क को अपने मुंह में दबोच लेता है, उसके दांत हल्क की बॉडी में गड़ जाते हैं। तब कजार सामने आता है, वो एक एल्डर से उसका हथियार लेता है और उस डायनासोर की आंख फोड़ देता है, जिससे वो डायनासोर हल्क को छोड़कर नीचे गिर जाता है। कजार बोलता है पुराने दोस्त, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि मुझे ही तुमको बचाना पड़ जाएगा। तब सकार कुछ बारबेरियंस को अपने रास्ते से हटाते हुए बोलता है शायद तुम्हें इसे नहीं बचाना चाहिए था। कजार पूछता है कि तुम्हारा बेटा है, अच्छा लग रहा है। जिसपे एक बारबेरियन सकार से बोलता है देख के चलो जानवर, तुमने सकार के एक बड़े और बूढ़े एल्डर को धक्का दिया है। सकार बोलता है तो इसमें इसकी भी गलती है, क्या तुम लोगों को स्मेल नहीं आ रही? ये मॉन्स्टर्स तो बस अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तब सकार दिखाता है कि वहाँ पे किसी ने डायनासोर के 2 बच्चों को मार दिया था। एल्डर पूछता है लेफ्टिनेंट ये किसने किया है? जिसपे लेफ्टिनेंट बोलता है ये छोटे जानवर हमेशा जागते रहते हैं, आपने इनके दांत तो देखे ही होंगे, हमें इनको मारना पड़ा। जिसपे एल्डर बोलता है कजार ने तुमको बोला था, मैंने तुमको बोला था कि इनके पंजे और दांत उन लोगों से मैच नहीं होते जो लोग मारे गए थे, लेकिन तुम तो ये बात जानते थे ना, फिर भी तुमने इनको मारा। जिसपे ब्रूड बोलता है तुम्हें किसी को तो मारना था। ये सुनकर एल्डर बोलता है तो अब मैं देख रहा हूँ कि तुम ग्रैंड किंग के वापस आने से इतने खुश क्यों हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी इसका गुस्सा भरा हुआ है। हल्क बोलता है बूढ़े इंसान, तुम नहीं जानते कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मैं बदल चुका हूँ। और तभी हल्क बेहोश हो जाता है। सकार बोलता है ज्यादा नहीं बदले हो। रात हो जाती है। वारबाउंड हल्क को लेकर बारबेरियंस के गाँव में पहुंच चुके हैं। इनका एल्डर एक ऊंची चट्टान के ऊपर खड़ा होकर कह रहा है ओ प्रोफेट, हमारी प्रार्थना सुनो, हमारी आंखें ठंडी कर दो, हमारे दिल गर्म कर दो, हमें फिर से सपने देखने दो, हम अपने मरे हुए लोगों को तुम्हें समर्पित करते हैं, इनको माफ कर दो और गले लगा लो। हम देखते हैं कि वारबाउंड कुछ पी रहे होते हैं। तब एक लड़की एलोय से बोलती है क्या तुम सच में एलोय कैफी हो जो ग्रीन एरिना के अंदर सकार के साथ खड़ी थी, तुम मेरी फेवरेट हो। हल्क कजार से कह रहा है ठीक है चलो चलते हैं। कजार बोलता है कल चलेंगे, लेकिन हल्क बोलता है अभी चलेंगे। जिसपे कजार बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम अपने इन खुले हुए गांवों के साथ लड़ सकते हो? ये लोग सुरक्षित हैं। जब तुम लोग और वारबाउंड यहाँ पे आ चुके हैं, आज रात तुम रेस्ट करोगे। और फिर गहरी रात हो जाती है। बारबेरियंस का एल्डर हल्क के मुंह पे लात मारता है और देखता है कि हल्क अच्छी तरीके से बेहोश है। जिसपे एक बारबेरियन पूछता है एल्डर ये आप क्या कर रहे हैं? जिसपे एल्डर बोलता है चुप हो जाओ, ये सब उसी तरीके से काम कर रहा है जैसा उन्होंने कहा था। बारबेरियन पूछता है किन्होंने कहा था? एल्डर बोलता है वो बग्स नर्व टॉक्सिन को कभी नहीं समझ पाएंगे जैसे हम नहीं समझते, लेकिन उनको हमारी जरूरत थी ताकि हम हल्क और उनके साथियों के अंदर ये टॉक्सिन डाल सकें। अब चिल्लाना मत। तभी झाड़ियों के अंदर से बड़े बड़े कीड़े बाहर निकल आते हैं और वो लोग हल्क को लेकर चले जाते हैं। बारबेरियन पूछता है जब कल सुबह बाकी लोग जाग जाएंगे तब हम उनको क्या बोलेंगे? एल्डर बोलता है हम उनको सच्चाई बताएंगे, यही कि हल्क ने सबकी जान बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और वो डीमन वापस नरक में चला गया। तब अंदर से मीक आता है और बोलता है इतने निर्दयी मत बनो एल्डर, मीक बदल चुका है। एल्डर बोलता है हाँ, बड़ा और ताकतवर और उससे ज्यादा खूंखार, जब तुमने मैनहट्टन के अंदर हल्क की लड़ाई लड़ी थी। मीक बोलता है नहीं,
तुम नहीं समझ रहे हो। हल्क ने मुझे सिखाया कि वो लोग हमेशा इसकी कीमत चुकाएंगे और मैंने अपना पूरा वर्ल्ड खो दिया और अब मेरी पूरी प्रजाति मरने के कगार पे पहुंच चुकी है। लेकिन आज जो ये सब हो रहा है, मैं ये सब गुस्से में आकर नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सब बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर से लड़ने का एक मकसद मिल चुका है। और गाइस हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग बंधे हुए हैं जिनको एक कीड़े खा रहे हैं।